जय हिंद साथियों, जीनियस स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होइएगा। आई होप। मैंने कल के क्लास में पढ़ा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ा था? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम आपको सीक्वेंस, अनुक्रम और समांतर श्रेणी के प्रकार पढ़ा चुके हैं। और ये आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। पहला वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वीडियो को देखें। और आज का क्लास में आपको दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपका थ्योरिकल एपी के पूरा थ्योरी दिया जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद में एक्सरसाइज को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, दूसरा एपी के प्रकार हम बता चुके हैं, यानी समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार 3 प्रकार का होता है: एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम पढ़ने चलते हैं एपी का डिफिनीशन कि एपी क्या होता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें 2 पदों का अंतर, क्या कह रहा है, एक ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें 2 पदों का अंतर एक समान हो। दो पद का अंतर एक समान हो अर्थात निश्चित हो, उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एक एग्जाम्पल जो आपको हम इधर बता रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लिए हम पहला पद ले लिए 3, उसके बाद लेते हैं 5, उसके बाद 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए हम 2 पदों का अंतर निकाल रहे हैं, यानी पहल का डी निकाल रहे हैं सर्वांतर। पहले का अगले पद से पिछला पद को घटाया जाएगा, दूसरा का पद से पहले पद को घटाइए। तो 5 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 2। फिर हम दूसरा का निकालेंगे तो फिर 7 में से 5 को घटाएंगे। 7 में से कितना घटा दिए? 5 को, कितना आ गया? 2। फिर 3 निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगला पद में से पिछला को घटाना है। 9 में से घटाएंगे 7, क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखिए, एपी एक ऐसा श्रेणी है जिसमें 2 पदों का अंतर एक समान। एपी एक ऐसा श्रेणी है जिसमें 2 पदों का अंतर एक समान हो अर्थात निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। देखिए 2 पदों का अंतर, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। जो पद है, देखिए पहला स्टेप में इसको निकाले, दूसरा में इसको, तीसरा में इसको, चौथा में इसको निकालेंगे। D4 निकालेंगे तो 11 में से कितना घटेगा? 9, 2 आया। तो देखिए सब जगह 2 आ रहा है, यानी क्या है? निश्चित है। इसको हम क्या कहेंगे? एपी है। अब अगला पॉइंट आपको बता रहा है। अगला पॉइंट में आपको क्या कहा जा रहा है? अगला पॉइंट में कहा है कि 2 पदों के अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं। एपी में 2 पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं, या पदांतर कहते हैं। इसको डी या कैपिटल डी या स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। कैपिटल डी या स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट में हमको पता है कि सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। देखिए इससे पहले से नहीं, 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ था, मेरा नोट एकदम हूबहू लगा हुआ था। वहां पूछा था कि एपी के सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा डॉट 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 भी होते हैं, यानी क्या होते हैं? शून्य भी होते हैं। इसको हम चेक देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कह रहा है कि सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बताया है, यहाँ पर हमारा सार्व अंतर क्या आ रहा है? डी का मान क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक कब होगा? तो ऋणात्मक होगा, जैसे देखिए हम दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं। इसमें देखिए हो गया 15, 12, उसके बाद में कितना? 9, 6, 3 जा रहा है। तो यहाँ हम D1 निकालेंगे, पहला सार्व अंतर। तो 12 में से 15 घटेगा, कितना? 12 में से 15 घटेगा, आंसर कितना आएगा? -3। दूसरा का सार्व अंतर निकालेंगे, कि पहला निकाले फिर दूसरा निकालेंगे, 9 में से 12 घटेगा। 9 में से 12 घट गया, तो 9 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा? -3। D3 निकालेंगे तो फिर क्या होगा? 6 में से 9 घटेगा, कितना आ गया? -3 आ गया। D4 निकालेंगे तो 3 में से कितना घटाएंगे? 6 घटाएंगे, -3। तो देखिए यहाँ पर धनात्मक आया था आपका सार्व अंतर, यहाँ पर क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आएगा कि नहीं? और शून्य भी हो सकता है। एग्जाम्पल 3 में आपको हम शून्य बता रहे हैं। देखिए इसमें मान लीजिए हम एपी का पहला पद ले रहे हैं, 5 ले लिए, दूसरा पद भी 5 ले लिए, तीसरा भी 5 ले लिए, छठा भी 5, मैंने ऐसा हम ले लिए। हो गया।
अब इसका यहाँ पर D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 में से 5 घटेगा क्या है, 0। D2 निकालेंगे तो फिर क्या होगा, 5 में से 5 घटेगा 0। फिर D3 निकालेंगे, अगला पद में से पिछला घटाना है, तो D3 निकालेंगे तो फिर 5 में से 5 घटेगा क्या आएगा, 0। तो देखिए ये बहुत VBI चीज है। आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि सारों अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। तो धनात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया और शून्य भी आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब हम पढ़ते हैं क्या, अगला पॉइंट क्या है, एपी के पदों को, एपी का जो पद होता है उस पद को A1, A2, A3, A4 या T1, T2, T3 से देखिए अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग तरीका से सूचित किया गया। जैसे आप लोग बीटी किसी का किताब पढ़िएगा उसमें एपी के पद को A1, A2, A3 से सूचित किया गया है, और भारतीय भवन पढ़िएगा या भारतीय भवन या केसी सिन्हा का मैथ बनाएंगे तो उसमें T1 या T2 से सूचित किया गया है। ठीक है, एपी के पदों को A1 से, A2 से या T1 या T2 से सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, नोट 1 में हम जानते हैं, नोट 1 में कहा जा रहा है कि एपी के अंतिम पद को, एपी का जो अंतिम पद होता है, एपी के अंतिम पद को एन से या टीएन से सूचित किया जाता है। एपी के अंतिम पद को एन से या टीएन से सूचित किया जाता है। हो गया, इसे हम व्यापक पद भी कहते हैं, इसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। देखिए एपी के अंतिम पद को एन या टीएन से सूचित किया जाता है, इसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट 2 में देखते हैं, तो नोट 2 में क्या कह रहा है, एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। एपी का जो प्रथम पद होता है उसको किस से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। और नोट 3 में देखिए, नोट 3 में कह रहा है कि जिस समांतर श्रेणी का सभी सारों अंतर, जिस समांतर श्रेणी का सभी सारों अंतर बराबर होता है उसे हम एपी कहते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज, इस पर आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, इसलिए इस नोट को लिखना पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में एपी का एक सूत्र है, उस सूत्र को बताएंगे। उसके बाद में आपका पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। देखिए अगला जो पॉइंट है, इस सूत्र के द्वारा हमारा एक्सरसाइज 5.1, 5.2 पूरा कवर होने वाला है। तो इस चैप्टर को, इस सूत्र को आप समझिए। देखिए एन बराबर सूत्र है, क्या है, एन बराबर सूत्र है, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस, हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए जहां एन को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद या इसको हम क्या कहते हैं, व्यापक पद। अंतिम पद या क्या कहते हैं, व्यापक पद। एक क्या है, एक को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। और एन को क्या कहते हैं, पदों की संख्या। हो गया, और डी को क्या कहते हैं, सारों अंतर। डी को क्या कहते हैं, सारों अंतर या पदांतर, सारों अंतर या पदांतर। देखिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा आपको एक मतलब क्वेश्चन में देखिए 4 को यहाँ पर चीज दिया गया, 1 2 3 4 4 को चीज दिया गया है। ये 4 को जो इसमें है ना, ये 4 में से कोनो 3 को आपको देगा, एगो निकालने के लिए कहेगा। कोई 3 को इसमें से देगा, एगो निकालने के लिए कहेगा, तो हम इसी सूत्र को लागू करेंगे। इस सूत्र के द्वारा ही बनेगा। एक और ही सूत्र आपको पढ़ना है इसी में, इस सूत्र आप लिख लिए, देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको अभी तुरंत बता रहे हैं एक और ही सूत्र। ठीक है, अब रुकिए, हो गया, चलिए इसको साफ कर रहे हैं। देखिए अब आपको कहेगा
हम तो जान रहे हैं कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए होता है, लेकिन कोई कह देगा दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस बी। तीसरा पद कोई कहेगा क्या होगा, तो तीसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस 2d। चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d। पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद का सूत्र ए प्लस 4d। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर आपको A2 कहे तो सीधा D लिखिए, यहाँ A3 कह रहे थे वो घटा के यहाँ 2D, A4 तो 3D, A5 तो 4D। अगर इसी प्रकार हमको कोनो कहेगा 50वां पद क्या होगा AP का, तो 50वां पद A प्लस एगो घटा के लिखना है 49D। कोनो कहेगा कि AP का 1000वां पद क्या होगा, तो A प्लस 999B। ठीक है, AP का कोई 100वां पद कहेगा क्या होगा, तो A प्लस 99D। ठीक है, यह सूत्र भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पहला और दूसरा चैप्टर का आपका थ्योरी खत्म। उसके बाद में हम अगले क्लास में आपको पहला और दूसरा एक्सरसाइज को बताएंगे, फिर तीसरे एक्सरसाइज के लिए थ्योरी लेकर आएंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको देखिए और अच्छा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिए। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।